वजन घटाना सबसे मुश्किल और चुनौतीपूर्ण कामों में से एक है। आप कई चीजें आजमा सकते हैं, जैसे एक्सरसाइज, स्ट्रिक्ट डाइट या योगा। बेसिकली कोई भी प्रूवन तरीका जो वजन कम करने में मददगार हो। पर क्या रात में सोने जैसी आसान चीज वजन घटाने के लिए हो सकती है? इसका जवाब है हाँ। दिन में सिंपल हैबिट्स फॉलो करने से रात के समय सचमुच सोते हुए वजन घट सकता है। और आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि सोते समय आप ज्यादा फैट कैसे बर्न कर सकते हैं, इसलिए अंत तक देखें। पहला, खट्टे फल खाएं। खट्टे फलों में फैट बर्निंग न्यूट्रिएंट्स, फाइबर और विटामिन सी होते हैं। विटामिन सी शरीर में फैट बर्निंग को उत्तेजित करता है, जो कार्निटीन अमीनो एसिड में पाया जाता है। विटामिन सी शरीर की फैट प्रोसेसिंग क्षमता में भी भूमिका निभाता है। प्रोसेस को गति देने के लिए न्यूट्रिएंट्स फैट्स को डाइल्यूट करके शरीर से बाहर निकालते हैं। विभिन्न प्रकार के फाइबर और विटामिन सी युक्त खट्टे फल खाने से मेटाबॉलिज्म बढ़ाने और फैट बर्न करने में मदद मिलेगी। खट्टे फलों में ग्रेप फ्रूट, अमरूद, पीला नींबू, हरा नींबू, संतरा, कीनू, पपीता और टमाटर शामिल हैं। इन फलों का जूस पीने से भी फैट बर्न होगा। दूसरा, ज्यादा देर खड़े रहें। दिन के दौरान खड़े रहने जैसी आसान सी चीज आपको रात में सोते समय वजन घटाने में मदद कर सकती है। एक हालिया अध्ययन में पाया गया कि कई बार खड़े रहने और बैठने से कम प्रयास से वजन तेजी से घट सकता है। विशेषकर उन्होंने पाया कि दिन में 6 घंटे बैठने की बजाय खड़े रहने से 64 किलो का व्यक्ति एक दिन में 54 एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न कर पाएगा। ये सुनने में ज्यादा नहीं लगेगा, पर अगर इसे साल भर में जोड़ा जाए तो ये 3 किलो के बराबर है। पिछले अध्ययनों के अनुसार खड़े रहने से लगभग 9 एडिशनल कैलोरीज प्रति घंटे बर्न होंगी, बजाय बैठने के। हालांकि वजन घटाने के लिए सिर्फ खड़े रहने पर निर्भर ना करें। तीसरा, अंधेरा करके सोएं। ये सुनना सरप्राइजिंग होगा, पर अध्ययन से ये साबित हुआ है। हालिया प्रकाशित अध्ययन के अनुसार मेलेटोनिन हार्मोन, जिससे आपको नींद आती है, वो ब्राउन फैट के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी जिम्मेदार है। ब्राउन फैट व्हाइट फैट के मुकाबले ज्यादा कैलोरीज बर्न करता है। शरीर अधिक मेलेटोनिन का उत्पादन करता है जब आप अंधेरे कमरे में सोते हैं, ताकि आप फैट बर्निंग और वेट लॉस के लिए सही प्रकार का फैट बना सकें। चौथा, ज्यादा पानी पिएं। ये सबसे प्रभावशाली ट्रिक है। ये दोनों तरह से काम करता है, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक। आधे से ज्यादा बार जब आपको लगेगा कि आप भूखे हैं, तो वास्तव में आप सिर्फ प्यासे होंगे। इसलिए चिप्स खाने की बजाय 1 ग्लास पानी पिएं और 10 मिनट प्रतीक्षा करें। संभावना है कि आपकी भूख मिट जाएगी। पानी पीने से संभावित तौर पर आप शुगरी ड्रिंक या अल्कोहल कम पिएंगे, जिससे अपने आप कैलोरी इंटेक कम हो जाएगा। खाने से पहले पानी पीना ओवर ईटिंग की संभावना को कम करेगा, क्योंकि पानी एम्प्टी कैलोरीज से पेट भरता है। ओवरवेट एडल्ट्स की एक स्टडी में पाया गया कि जिन लोगों ने खाने से पहले 2 गिलास पानी पिया, उन्होंने 44% ज्यादा वजन घटाया, बजाय जिन्होंने नहीं पिया। शारीरिक रूप से पानी पीना आपके मेटाबॉलिज्म को गति प्रदान करने में मददगार है। अध्ययनों से पता चला है कि 2 ग्लास पानी रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म को 1 घंटे के लिए 10 से 30% बढ़ाता है। इसलिए सोते समय आप ज्यादा कैलोरीज बर्न करेंगे। पांचवा, ठंडे कमरे में सोएं। ये सुनना थोड़ा अजीब है, पर ठंडे तापमान में सोने से ज्यादा कैलोरीज बर्न होंगी और रात भर वजन कम होगा। एक स्टडी के अनुसार जो लोग 1 महीने के लिए 19 डिग्री तक के ठंडे कमरे में सोते थे, उनके शरीर में कैलोरी बर्निंग ब्राउन फैट की मात्रा में 42% बढ़ोतरी हुई। इतना ही नहीं, फैट को मेटाबोलाइज करने की क्षमता भी 10% बढ़ गई। साथ ही उनकी इंसुलिन सेंसिटिविटी में सुधार होने से टाइप 2 डायबिटीज का रिस्क कम हुआ। शोधकर्ताओं ने पहले भी देखा, ठंड के समय स्केलेटल मसल और ब्राउन फैट टिश्यू के बीच मेटाबॉलिक सिग्नलिंग शरीर को ऑप्टिमल कोर टेम्परेचर पर पहुंचाने के लिए कड़ी मेहनत कराएगा। छठा, शराब में कटौती। रात के समय REM नींद के दौरान शरीर सबसे ज्यादा कैलोरीज बर्न करता है, लेकिन अगर आप सोने के समय के आसपास बहुत ज्यादा शराब पीते हैं, तो शरीर शराब को मेटाबोलाइज करने पर ध्यान देगा और REM नींद की अवस्था में जाने से रुकेगा। ये समस्या का सिर्फ एक हिस्सा है। साथ ही आपका मस्तिष्क आपके शरीर के बाकी हिस्सों की तरह कार्बोहाइड्रेट्स बर्न करेगा।
शराब मूल रूप से फर्मेंटेड शुगर से बनती है, तो शरीर में उन अल्कोहल शुगर का क्या होता है? वो लिवर को बांधकर शराब को डिटॉक्सिफाई करवाते हैं और शरीर के फैट सेल्स को कीटोन्स में परिवर्तित करने से रोकते हैं, जो आपके शरीर के फैट बर्निंग प्रोसेस में हस्तक्षेप है। इसके अलावा जब अल्कोहल टूटता है, उसके बाय प्रोडक्ट्स कैलोरीज में अधिक होते हैं। तो डिनर के समय एक ग्लास वाइन पीना ठीक है, लेकिन सोने से कुछ घंटे पहले ज्यादा पीना बंद करें। 7वां, रात का खाना कम खाएं। शराब पीने के समान यदि आप रात का भोजन ज्यादा करते हैं तो शरीर डिटॉक्सिंग और रिचार्जिंग करने के बजाय मेटाबोलाइज करने का काम करेगा, और ज्यादा मुश्किल तब होगी जब आप बहुत सारा कार्ब्स खाएंगे। कार्बोहाइड्रेट खाने से ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है। शरीर इंसुलिन को सिक्रीट करेगा जब आप चीनी खाएंगे और सेल्स के पास एनर्जी बनाने के लिए पहुंचाएगा। अगर उस एनर्जी का इस्तेमाल नहीं हुआ, जैसे आराम करते वक्त, तो वो कैलोरीज को फैट के रूप में स्टोर करेगा। इंसुलिन की बढ़त कई घटनाओं को बढ़ावा देगी, जैसे ब्लड शुगर बढ़ना, फैट स्टोरेज को प्रमोट करना और फैट ब्रेकडाउन को रोकना। साथ ही अच्छी नींद के पक्ष वाले सर्केडियन रिदम से हस्तक्षेप करेगा। रात के खाने की कठिन कटौती के बजाय कार्ब्स को फाइबर युक्त प्लांट बेस्ड फूड्स से स्विच करें, जो आपके शरीर को अधिक काम देने के बजाय पाचन प्रक्रिया की सहायता करेंगे जब आप नींद के लिए तैयार हों। 8वां, केसन शेक पिएं। प्रोटीन जैसे कि वे वर्कआउट के बाद पीने के लिए एकदम परफेक्ट हैं, लेकिन ये जल्दी से अब्सॉर्ब हो जाता है, इस कारण ये इफेक्टिव नहीं। इसके बजाय केसन प्रोटीन चुनें यदि आप रात में फैट बर्न करना चाहते हैं। केसन धीरे पचने वाला प्रोटीन है जो शरीर में लगभग 6 से 8 घंटे लगाता है टूटने में। इसका मतलब है कि रात भर में आपका मेटाबॉलिज्म सक्रिय रहेगा और आप सुबह उठ के एनर्जेटिक महसूस करेंगे। एक स्टडी ने केसन की फैट बर्निंग थ्योरी की पुष्टि की, जिसमें प्रोटीन खाने के बाद रातों रात मेटाबॉलिक रेट में बढ़त हुई। इसी तरह एक अन्य अध्ययन के अनुसार केसन रातों रात प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, जो मांसपेशियों की मरम्मत और उन्हें मजबूत करने में मदद करता है। आप देखेंगे कि हर दिन 450 ग्राम मांसपेशियां 30 से 35 कैलोरीज जलाती हैं, तो इस सुपर प्रोटीन को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। 9वां, सोने से पहले पनीर खाएं। डाइटिंग में सोने से पहले भोजन करना अक्सर वर्जित होता है, लेकिन ये आपके भोजन के चुनाव पर निर्भर करता है। सोने से पहले खाने से बचना वास्तव में विपरीत प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि यदि आप भूख महसूस करते हुए उठते हैं तो नाश्ते में खाने पर टूट पड़ेंगे। सोने से पहले पनीर का हल्का नाश्ता करना एक शानदार विकल्प है, क्योंकि इसमें, हाँ, आपने सही अनुमान लगाया, केसिन प्रोटीन है। पनीर में अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन होता है। एक प्रकाशित अध्ययन में पाया गया कि ट्रिप्टोफैन नींद की गुणवत्ता में सुधार करता है और सोने में लगने वाले समय को कम करता है। इसका मतलब है कि पनीर रात भर भूख को दूर रखेगा और आपकी एक अच्छी नींद सुनिश्चित करेगा। 10वां, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करें। सिर्फ नींद वजन घटाने को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत है, पर कुछ एक्सरसाइजेज आप सोने से पहले कर सकते हैं जो इस प्रक्रिया में मददगार होंगी। सबसे अच्छे तरीकों में से एक है प्री स्लम्बर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। फैट बर्निंग मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के बारे में है और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग इसके लिए बेस्ट है। इनफैक्ट एक शोध के अनुसार रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करने वाले लोगों ने अपने वर्कआउट के बाद औसतन 16 घंटों के लिए हायर रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट एंजॉय किया। इस रेजिस्टेंस ट्रेनिंग सेशन को ज्यादा करने की जरूरत नहीं, एक आम वेट लिफ्टिंग रूटीन पर्याप्त होगा, भले ही ये आपको लिमिट तक ना ले जाए और थकाए नहीं। केसिन शेक के साथ इसका पालन करना सबसे लाभकारी है, जैसा कि हमने पहले बताया कि ये रात को सोते समय मांसपेशियों की रिकवरी करना सुनिश्चित करेगा। 11वां, ग्रीन टी पिएं। ग्रीन टी में पाए जाने वाले फ्लेवोनॉइड्स मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देंगे, और अगर ये आपके दिन का तीसरा कप है तो आप रात भर में 3.5% से ज्यादा कैलोरीज बर्न करेंगे। कैफीन कंटेंट की चिंता ना करें, ग्रीन टी आपको पूरी रात जगाएगी नहीं। 12वां, सोने से पहले पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से छुटकारा पाएं। अगर आप रात भर अपना वजन घटाना चाहते हैं तो सोने से पहले फेसबुक फीड स्क्रॉल ना करें।
स्टडीज बताती हैं कि रात में नीली रोशनी का एक्सपोजर जो स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स और यहाँ तक कि एनर्जी एफिशिएंट एलईडी से निकलता है, मेलाटोनिन हार्मोन के उत्पादन को बाधित करता है और इससे मेटाबॉलिज्म धीमा होता है। शोधकर्ताओं ने पाया नेचुरल लाइट के मुकाबले ब्लू लाइट दुगनी तेजी से मेलाटोनिन के उत्पादन को दबाकर शरीर के सर्केडियन रिदम्स को 2 गुना तक शिफ्ट करेगी। अन्य अध्ययनों के अनुसार रात में ब्लू लाइट के संपर्क में रहने से भूख और इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, जिससे वजन और फैट बढ़ने के साथ डायबिटीज का रिस्क भी बढ़ सकता है। बताई गई आदतों में से आप कौन सी आदत फॉलो करते हैं? क्या ये फैट बर्न करने में मददगार है? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। आपने ये वीडियो एंजॉय किया? अगर हाँ तो लाइक बटन दबाएं और ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर हमने आपको ऐसे ही और मजेदार वीडियोस के बारे में नहीं बताया तो हम आपके बेस्टी कैसे हुए? चलिए लेफ्ट या राइट वीडियो पर क्लिक कीजिए।